आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल और उसको हमने इंटीग्रेट किया है 5 थिंकर्स हैं उनकी थॉट प्रोसेस के साथ। नंबर 1 वॉरेन बफेट, नंबर 2 रे डालियो, मार्क्स, लिंच, मिनरवेनी। तो ये जो मेनली मिनरवेनी जो है इसको हम थोड़ा इन डेप्थ में करेंगे क्योंकि इनका जो इन्वेस्टमेंट थीसिस है इट इज़ बेस्ड अपॉन स्विंग ट्रेडिंग। तो जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे आप में से स्विंग ट्रेडर होंगे, उनके लिए ये 5 वॉल्यूम की हम पूरी सीरीज़ लेके आए हैं। और ये सीरीज़ हम क्यों लेके आए हैं, 2 मार्च को आज स्टॉक मार्केट ने प्रॉपरली क्रैश होना शुरू किया है। तो क्राइसिस टू कंपाउंडिंग ये वाली जो थियरी है, इस थियरी को हम लेके आए हैं क्राइसिस टू कंपाउंडिंग। इस थियरी के पीछे जो हमारा बेसिक हाइपोथेसिस है वो हाइपोथेसिस ये है कि इन 5 लोगों की जो विजडम है, बफेट, डालियो, लिंच, मिनरवेनी, हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल, इस मॉडल को हम अप्लाई करेंगे इन 5 लोगों की बेसिक कोर फिलॉसफी के अकॉर्डिंगली, और फिर उसको हम अप्लाई करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर, इंडियन स्टॉक मार्केट में। और यहाँ पे इस क्राइसिस में आपको कौन से स्टॉक्स लेने हैं, कौन से म्यूचुअल फंड लेने हैं, कौन से ETF लेने हैं आपको, और यहाँ पे कौन से सोवरन गोल्ड बॉन्ड लेने हैं आपको, किस तरह से आपको गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, मेटल इन सब में, या ट्रेजरी बॉन्ड्स इन सब में इन्वेस्टमेंट करनी है। ये पूरा का पूरा हाइपोथेसिस हमने प्रिपेयर किया है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में। तो देखिए, द मार्च 2026 इंडियन मार्केट क्रैश, ये जो क्रैश हुआ है, एनाटॉमी ऑफ द क्राइसिस एंड द हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल स्ट्रेटजी। तो इस मॉडल को हम अप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पे बड़ी एक सिंपल अप्रोच फॉलो की है। हम इन थियरीज को अप्लाई करेंगे पोर्टफोलियो के ऊपर। आज आप सबका पोर्टफोलियो रेड में होगा, चारों तरफ रेड का पोर्टफोलियो होगा, उसके ऊपर इन 5 मॉडल्स को हम अप्लाई करेंगे। और बहुत अच्छा होगा कि आप इस वीलॉग को, ये एक रूटीन वाला रेगुलर वीलॉग नहीं है, इस वीलॉग को आप आपका जो बहुत कीमती समय है, आप अपना पोर्टफोलियो ओपन रखिए और यहाँ पे हम स्टॉक्स बताते जाएंगे, इन 5 लोगों की थियरीज को अप्लाई करेंगे उनके ऊपर, और फिर आप देखिएगा कि आपके स्टॉक्स किस कैटेगरी में है, आपका पोर्टफोलियो कहाँ पे है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और ये 5 सीरीज का, इसके 5 वॉल्यूम होंगे। ये पहला वॉल्यूम है। तो 5 वॉल्यूम बनाए हैं मैंने हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट के। तो 5 वॉल्यूम को देखिएगा इनको, और आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपको आपका पोर्टफोलियो कैसे बनना चाहिए, इन 5 को अप्लाई करना, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जल्दी से हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए इसको। ये हमारा डिस्क्लेमर है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का। अब चलिए जी, अ शॉक टू द सिस्टम। आज का जो शॉक लगा है, अब देखिए आप लोगों को आज का जो फॉल है, इस फॉल को 2 पर्सपेक्टिव में आप सोच सकते हैं। पहला पर्सपेक्टिव कि मार्केट पूरी तरह से क्रैश कर रही है, सब कुछ बेच के हम चले जाएं। पिछले कल 1 मार्च को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस 1 मार्च को कि आज मार्केट ने क्रैश होना था। अगर आपने नहीं देखा है वो व्लॉग तो जाइए उसको देखिए। ये कैटलिस्ट क्या थे, जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट एंड एस्केलेटिंग हॉस्टिलिटीज इन द मिडल ईस्ट। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप सबको पता है चारों तरफ की US इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, फिर उन्होंने काउंटर अटैक किया। हम उस थियरी में जाएंगे नहीं, वो सब कुछ आपको पता है। इस व्लॉग में आपको वो पता लगने वाला है जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, ये मेरी आपको गारंटी है। चलिए जी, तो हम डी कोड करते हैं। हम डी कोड करेंगे 2 मार्च 2026 की मार्केट को। इस मार्केट को डी कोड करते हैं। तो चलिए बाय द नंबर, सबसे पहले हम नंबर लेते हैं। आज के नंबर्स तो आपको पता है, BSE सेंसेक्स पैनिक ड्रिवन सेल ऑफ। अब इसको यहाँ से चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ आपको, प्रॉपर चार्ट पे चलते हैं हम।
चार्ट मैंने पहले ही डिवाइस करके रखे हुए हैं यहाँ पे। ये हम पहुँच गए यहाँ चार्ट के ऊपर। ये देखिए, ये सेंसेक्स का चार्ट है। ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही है इतनी बड़ी, ये एकदम से फॉल किया है, बहुत बड़ा फॉल है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेंसेक्स का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे कमज़ोर है। पिछले कल भी हमने इस बात को डिटेल में किया था। अब यहाँ पे देखिए आप, ये इसका RSI है, RSI 28 के ऊपर आप पहुँचा है। मतलब ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में चल रहा है और ये अभी चलेगा जब तक ये क्राइसिस रहेगा। MACD को आप देखेंगे, ये भी निचली तरफ पॉइंट कर रहा है। ADX हाई था, लेकिन ADX का मतलब ये होता है कि लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था स्टॉक मार्केट में। और वो इंटरेस्ट किस प्रकार का था? वो इंटरेस्ट था सेलिंग में। तो जो इंटरेस्ट रहा वो सेलिंग के अंदर रहा। तो चलिए जी, अब हम दोबारा मैं आपको लेके आता हूँ यहाँ पे। निफ्टी 50 को देखिए आप। निफ्टी 50 क्रिटिकल सपोर्ट जोन बिल्कुल इसने अपने आप ब्रीच कर दिया। इंडिया विक्स को देखिए 15% इंट्राडे में गिरा है। हाई फियर अपॉर्चुनिटी फॉर्मिंग। अब इसको मैं थोड़ा सा चार्ट पे आपको समझाता हूँ, ये चीज़ आपको ज़्यादा समझ आएगी चार्ट के ऊपर। ये देखिए आप, ये है इंडिया विक्स। ये देखिए इंडिया विक्स, ये जो ग्रीन है इतना बड़ा, और यहाँ से जो स्पाइक्स आई है इंडिया विक्स में, ये जो स्पाइक है, ये स्पाइक ये बता रही है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा आपको लिख के समझाता हूँ। एक्सपोनेंशियल राइज है यहाँ पे विक्स की। और विक्स की राइज कितनी है? एक वक्त तो इसने कहाँ टच कर लिया था? 18 को, अप्रोक्सीमेटली अबाउट 17.80 के करीब रहा था, 18 पे। ये तो फाइनली कूल डाउन हुआ आके 15 के ऊपर, 15.17। इसका मतलब है स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा फियर है और इसी फियर से आप लोगों को भी बचना है। चलिए अब दोबारा चलते हैं हम वापस अगेन से अपने उसी नंबर्स के ऊपर। ब्रेंट क्रूड, ये देखिए ब्रेंट क्रूड कितना है? 82, 8 to 9% ऑयल इंपोर्ट स्ट्रेस फॉर इंडिया। एक बैरल में कितने लीटर होता है? वैसे जो क्रूड ऑयल है वो बेसिकली 3 प्रकार का क्रूड ऑयल होता है, हार्ड एंड हैवी, मीडियम और एक होता है लाइट। जो सबसे अच्छा है वो लाइट माना जाता है। और आप लोगों ने सुना होगा कि वेनेजुएला का जो ऑयल है वो हार्ड क्रूड ऑयल है। तो जो लाइट और नॉर्मल क्रूड ऑयल होता है उसके एक बैरल के अंदर 155 लीटर्स ऑफ क्रूड ऑयल होता है। क्योंकि क्रूड ऑयल से ही सब कुछ बनेगा, पेट्रोल, डीजल, सब कुछ। जब उसकी रिफाइनिंग करेंगे हम, तो इसकी जो फिजिक्स वाला लेक्चर है वो हम किसी और दिन के लिए रखते हैं। तो पर बैरल $82 को टच कर रहा है। US डॉलर टू इंडियन रूपी 91 हो गया है, 1 मंथ लो, इस महीने के सबसे निचले स्तर के ऊपर। और RBI इंटरवेंशन एक्सपेक्टेड। अब सवाल उठता है RBI क्या करेगा यहाँ पे? तो RBI यहाँ बहुत सिंपल क्या करता है, इंजेक्ट सम इंडियन रूपी। वो सिस्टम में इंजेक्ट करेगा ताकि उसकी कमी वहाँ पे ना सिस्टम के अंदर रहे। MCX गोल्ड 3 to 3.5% सेफ हेवन की तरफ इसकी डिमांड बढ़ती है जब भी क्राइसिस होता है। और हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल में हम आपको एग्जैक्ट विद परसेंटेज बताएंगे कि मान लो आपके पास 10 लाख रुपया है तो उसमें से कितना % आपका सेफ हेवन में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, वो इन्हीं वीलॉग्स में हम आगे चल के आपको बताएंगे। सिल्वर ETF उसने तो कमाल ही कर दिया, 6 to 18% ये राइज किए। बिटकॉइन 2% गिरा है। यहाँ थोड़ी सी मेरे को सरप्राइजिंग रही, क्योंकि बिटकॉइन और ज़्यादा गिरना चाहिए था। वैसे होता उल्टा है कि अगर स्टॉक मार्केट गिरती है तो बिटकॉइन रफली, हमेशा नहीं होता ऐसा, लेकिन ज़्यादातर वो राइज करता है। पर अब की बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि बिटकॉइन में जो ब्लैक इकोनॉमी है और शेडी वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। तो जो मिडल ईस्ट है बहुत ज़्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट है बिटकॉइन में। और बिटकॉइन की अनऑफिशियल कैपिटल दुबई बन चुकी थी, उसके ऊपर अटैक हुआ है, दुबई चोक्ड है। वो डिटेल आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा। सच झूठ जो भी चला हुआ वहाँ पे, ज़्यादातर तो झूठ ही चला होता है वहाँ पे, तो वो आपने देखा है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली, हिमालय स्टॉक गुरुकुल के अकॉर्डिंगली, बिटकॉइन जो है कम से कम 10% फॉल करना चाहिए।
और ये फॉल करेगा। और बिटकॉइन याद रखिएगा आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए 2% से ज़्यादा नहीं। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 2 रुपये का आपको बिटकॉइन ज़रूर खरीदना है। और बिटकॉइन अब कब खरीदना है आपको? जब वो 50 लाख के रेट में आएगा तो बिटकॉइन आपको ज़रूर खरीदना है। अब आइए 5 जो फैक्टर आज भारत की जो स्टॉक मार्केट है उसकी जो क्रैश हुआ है उसके जो रीज़न है, देखिए नंबर एक स्पाइरल क्रिएट हुआ है, ध्यान से देखिए इसको, ये एक स्पाइरल है, यही हुआ पूरी दुनिया में आज। और ये स्पाइरल ने कैसे काम किया? नंबर 1 जियोपॉलिटिकल वॉर, उसके कारण ऑयल बढ़ गया, ऑयल के बाद रूपी कमज़ोर हो गया, रूपी के साथ FII एग्जिट हो गए, ग्लोबल रिस्क ऑफ हो गया, फिर जियोपॉलिटिकल वॉर, और इस तरह से एक ट्रैप बना है। ये 5 जो मैक्रो फैक्टर्स हैं, इन सारे 5 फैक्टर्स को, इन 5 फैक्टर्स को हम स्टडी करेंगे एट लेंथ। तो चलिए जी, इससे पहले कि हम इन फैक्टर को शुरू करें, आज की मार्केट क्यों क्रैश की है, जल्दी से हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए जी, सबसे पहले होता क्या है, मिडिल ईस्ट फ्लैश पॉइंट, ये जो आपको दिख रही है ना, और इस वेरी इंटरेस्टिंग नाम देखिए कितना शानदार है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। मतलब इस स्ट्रेट का इतना, इसके नाम का जो जाप है वो आज तक नहीं हुआ होगा इतिहास में जितना अब हो रहा है, इस वॉर के कारण हुआ। ऑयल ब्लॉकेड हो सकती है यहाँ पे, और यहाँ से 20% ग्लोबल ऑयल यहाँ से क्रॉस करता है। ये देखिए डेंजर के साइन, डेंजर के साइन क्यों बनाए गए हैं यहाँ डेंजर के साइन? ये प्रॉक्सी हैं ईरान के यहाँ स्टेशन, और ये प्रॉक्सी यहाँ पे हमला कर सकते हैं, और जितने भी जहाज जो क्रूड ऑयल लेके आएंगे वो उनको वहाँ से आने नहीं देंगे, इसको बंद भी किया जा सकता है। और ये ईरान के ही कंट्रोल में है। और दुनिया को तो चलो 20% का खतरा है, लेकिन भारत को 40 to 55%, भारत का 40 से 50% जो ऑयल है वो यहाँ से आता है, और इसीलिए हमारी मार्केट ने भी इस तरह से रिएक्ट किया है। चलिए जी, इंडिया ट्रिपल बर्डन। अब इस ट्रिपल बर्डन से पहले थोड़ा सा मैं आपको ग्लोबल पिक्चर भी यहाँ बता देता हूँ। जो ग्लोबल पिक्चर है यहाँ पे, ये देखिए आप, देखिए भारत की जो स्टॉक मार्केट है उसने तो क्रैश करना ही करना था, उसमें कोई दो राय नहीं थी। पिछले कल हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। ये पिछले कल संडे था, पूरी दुनिया की मार्केट क्लोज थी। आज जो दुनिया की मार्केट है सुबह सुबह ओपन हुई, ये देखिए आप, हैंग सेंग क्रैश किया, कॉस्पी क्रैश किया, निकेई क्रैश किया, टॉपिक्स क्रैश, टाइपेक्स क्रैश, FTS ऑल शेयर इंडेक्स क्रैश। तो जब वहां पे क्रैशिंग होनी थी स्टॉक मार्केट में, तो भारत में जो क्रैश था वो बिल्कुल एमिनेंट था, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर लेके आया हूँ। सबसे बढ़िया एक्सीलेंट चार्ट जिनके होते हैं वो ट्रेडिंग व्यू के होते हैं, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम उनके स्पॉन्सर नहीं हैं, लेकिन वो हैं बहुत अच्छे, इसलिए हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, निफ्टी स्मॉल कैप जो सबसे ज़्यादा फॉल किया, ये भारत की मार्केट देखिए आप, सारे इंडिसेस हमारे क्या हुए हैं, रेड में हुए हैं, एक ग्रीन में है, वो इंडिया विक्स है। और इंडिया विक्स मैंने आपको पहले ही बताया है जिसकी स्थिति बहुत ख़राब है। और निफ्टी 50 ये देखिए आप, इसमें मैंने एक EWO एंड XTL का एक इंडिकेटर लगाया है, इसको डिटेल में किसी और दिन हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये देखिए आप, ये स्क्रीनशॉट बहुत कंट्रोवर्शियल सा हो जाता है कई बार, दोबारा लेते हैं इसको। अब देखिए ये स्क्रीनशॉट में ये आज के दिन का निफ्टी 50 है, कितने बुरे हाल है इस निफ्टी 50 के। ये देखिए आप, यहाँ एक तो गैप डाउन करके ओपन हुआ और उसके बाद नीचे, और ये देखिए ग्रीन, ये क्या है, ये है वॉल्यूम। तो मतलब मार्केट क्रैश हुई और क्रैश में वॉल्यूम बहुत हाई था। तो ये देखिए नीचे कितना बड़ा बना, ये जो पिछले वाला हिस्टोग्राम है वो छोटा था और ये कितना बड़ा। तो इससे सीधा क्या हुआ कि मार्केट इज क्रैशिंग और वो फर्दर और क्रैश होने वाली है। तो चलिए जी, अब हम दोबारा अपने उन पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। इंडिया ट्रिपल बर्डन किस प्रकार से है उसको करते हैं। ब्रेंट क्रूड $82 पर बैरल पहुंचा,
ये देखिए, इसने ये थ्रेशोल्ड ब्रीच कर दी। थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है इंडिया। तो अगर रेट बढ़ेंगे तेल के, तो आप सोचिए ना, अभी हमें थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए पीछे जैसा $60 पर बैरल था, भारत थर्ड सबसे लार्जेस्ट है, अब मान लीजिए ये $70 हो जाएगा, तो हमारे $10 एक्स्ट्रा लगने थे। नहीं तो इस $10 से हमने क्या करना था, हम रोड बनाते, हॉस्पिटल बनाते, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाते, और भारत बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। द जेफरी क्वांटिफिकेशन, जेफरी बहुत बड़ी एक फर्म है, इन्वेस्टमेंट फर्म, उनका बोलना है कि $10 पर बैरल राइज एड 0.5% टू इंडिया GDP करंट अकाउंट डेफिसिट। इतना नुकसान होगा हमें, तो ये भारत की GDP को बहुत बुरी तरह से हिट करेगा। द ट्रिपल बर्डन, हायर इंपोर्ट बिल, वाइडर फिजिकल डेफिसिट एंड डिले RBI रेट कट। इसके सीधे सीधे जो इन्होंने यहाँ आपको बताया, नंबर 1 के ऊपर क्या होने वाला है, GDP का फिजिकल डेफिसिट हमारा होगा, इंपोर्ट बिल होगा, और RBI का रेट कट। इसको ट्रिपल बोला गया, ये है वो ट्रिपल बर्डन। तो भारत के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। चलिए जी, अब आते हैं हम थर्ड पिलर के ऊपर, ब्रीचिंग 91 USD। जो इंडियन रुपी टू डॉलर है, उसने साइकोलॉजिकल जो एक लेवल था उसको ब्रीच कर दिया और 91 रुपी पे पहुंच गया। ये भारत के लिए बहुत ही सैड न्यूज़ है। ये है वो, एक बुरा नहीं हो रहा है यहाँ पे मल्टीपल बुरा आ रहा है स्टॉक मार्केट के साथ। एक तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और साथ में हमारा जो इंपोर्ट है वो महंगा होगा, क्योंकि ज़्यादातर इंपोर्ट किस में होता है, डॉलर्स में होता है। अब हमको ज़्यादा रुपये देने पड़ेंगे, उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अब इन्फ्लेशन क्यों बढ़ती है फटाफट, क्योंकि इन्फ्लेशन डायरेक्टली डिपेंड करती है ऑयल के ऊपर। तो क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। आपके घर सब्जी, दूध, ब्रेड, जो कुछ भी आता है वो ट्रांसपोर्टेशन से आता है ना, तो उसमें क्रूड ऑयल की कोई ना कोई फॉर्म गिरती है, तो उसके कारण ये बिल्कुल महंगाई जो है इट्स अराउंड द कॉर्नर। अब चलिए जी, फोर्थ पिलर जो है इंस्टीट्यूशनल एग्जोडस। ये तो पहले से भी हो रहा था और अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। FIIs जो हैं लगातार 8 महीनों में, पिछले 8 महीनों से FIIs भारत की स्टॉक मार्केट में बेच रहे हैं। ये नंबर 1 रीज़न है हमारी स्टॉक मार्केट को गिरने का। लेकिन पिछले महीने फरवरी में 11,000 करोड़ रुपए के उन्होंने सेलिंग की है यहाँ पे। और ये FII का जो एग्जिट है, क्योंकि ये सेफ हेवन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो किसी और व्लॉग में समझाऊंगा मैं आपको। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो हमारे DIIs हैं, इंश्योरेंस फर्म्स हैं, LIC हैं, बैंक्स हैं हमारे यहाँ, जियो फाइनेंसिस है, ये इन सब ने $77 बिलियन की परचेज की है 2025 में। लेकिन ये भी जो कोलैप्स है उसको नहीं रोक पा रहे हैं। तो FIIs का जो आउटफ्लो है वो आउटफ्लो चला हुआ, ये देखो आप, मंथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये फरवरी में देखिए आप कितनी बुरी तरह से ये कोलैप्स किया है। और DIIs बेचारे इनको सपोर्ट करते हैं, पर वो भी कब तक करते रहेंगे सपोर्ट को। जो फिफ्थ पिलर है इसका, द फ्लाइट टू सेफ्टी। अब यहाँ पे आपको इस कॉन्सेप्ट को बड़ी ध्यान से समझना है। देखिए, अ क्लासिक कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल डीलेवरेजिंग इवेंट। अब होता क्या है, जब भी इस तरह का क्राइसिस होता है तो कैपिटल जो है रोटेट करता है। कैपिटल रोटेशन होती है वर्ल्ड वाइड। इक्विटी मीनिंग स्टॉक्स का जो पैसा है, अब लोग स्टॉक्स को बेचते हैं या उन्होंने कैश रखा होता है तो वो किस में डालेंगे, गोल्ड ETF में, सिल्वर ETF में। और एंजल सिल्वर ETF जंप्ड 18%। एंजल सिल्वर ETF है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 100 करोड़ 10,000 करोड़ बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना होता है, उनके ETF तो 18% राइज किए हैं। US ट्रेजरी स्विस फ्रैंक रैली वायलेशन करेंसी वीकन्स। तो US के जो ट्रेजरी बॉन्ड हैं, और लोग अपना पैसा बॉन्ड की तरफ भी लेके जाते हैं, तो जो ट्रेजरी बॉन्ड है, लोग सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट
में स्टॉक्स को बेच रहे हैं और खरीद क्या रहे हैं, सेफ हेवन करेंसी। तो इसको कहते हैं फ्लाइट टू सेफ्टी। अब आपके जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें कितने परसेंट आपने गोल्ड रखा हुआ है, सिल्वर रखा है, ETF रखे हैं, वो हेज होना था आज, उन्होंने आपको सेव करना था। तो अगर आप लोगों को ये वीलॉग पसंद आ रहा है हमारा, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे वीलॉग का, दैट इज सेक्टर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर कौन से सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर खतरा है। नंबर 1, ऑयल मार्केटिंग कंपनी सीवियरली नेगेटिव है। अब आप जल्दी से अपना पोर्टफोलियो खोलिए, रखिए अपने सामने, और उस पोर्टफोलियो में आप देखिए, मतलब मैंने आपको जो थियरी करवाई है ना, उस थियरी को अब अप्लाई करते हैं हम आपके पोर्टफोलियो के ऊपर। आप देखिए, इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL है, तुरंत इनसे निकलिए, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर पड़ने वाला है क्रूड ऑयल बढ़ने का। एविएशन सीवियरली नेगेटिव, इंडिगो, एयर इंडिया है, क्योंकि ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल कहते हैं ATF को, वो बढ़ने वाली है, तो आप इन स्टॉक्स को भी बेचिए। ऑटो मॉडरेट नेगेटिव, मारुति, टाटा मोटर। अब सवाल उठता है कि क्यों, एक तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और दूसरा ये जो मारुति और टाटा, और इसको लेकर मैंने एक पोस्ट भी किया है आज हमने मॉर्निंग में, कि पिछले महीने फरवरी मंथ में इन कंपनीज ने भारत में कितनी गाड़ियां बनाई हैं, मैन्युफैक्चर की, और कितनी एक्सपोर्ट की। तो ये एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत बड़ा हिस्सा जाता है मिडिल ईस्ट में। अब वहाँ तो क्राइसिस है, अब तो वहाँ एक्सपोर्ट होगा नहीं, तो ये भी नेगेटिव है। इनको बेचिए मत, इनको होल्ड रखिए, नई बाई करने से बचिए इनको। बैंक NBFC नेगेटिव है अभी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। मैंने आपको समझाया इन्फ्लेशन क्यों बढ़ने वाला है, और बैंक का जो रेट कट हो सकता था वो नहीं होगा अब। तो HDFC बैंक, SBI, इनको होल्ड करके रखिए, नई बाइंग करने से भी बचिए। कंज्यूमर स्टेपल माइल्डली नेगेटिव, HUL, मैरिको, इनपुट कॉस्ट प्रेशर, क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगी इनपुट, तो आउटपुट कॉस्ट बिल्कुल बढ़ेगी। ये वो सेक्टर हैं जिनसे आपको बचना है, इनके स्टॉक अभी नहीं खरीदने हैं, और बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो को बचाइए इनसे। ये तो मैंने आपको नेगेटिव स्टॉक्स की लिस्ट बताई, इनसे आपको बचना है। अब आइए आप पॉजिटिव स्टॉक में, सेक्टर मैट्रिक्स, इसलिए मैंने इसको ग्रीन कलर में रखा हुआ है। अपस्ट्रीम ऑयल, अपस्ट्रीम ऑयल में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, ONGC, ऑयल इंडिया, और एक और यहाँ मिस हो गई है, दैट इज गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1.5 to 2% EPS पर डॉलर ब्रेंट राइज होगा, इन कंपनीज को बेनिफिट होगा। तो आज आपने देखा होगा गेल, ONGC, ऑयल इंडिया, या ग्रीन में थी। तो जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं ना, वो इस चीज़ को बहुत पहले भांप लेते हैं। वही चीज़ मैं आपको चाहता हूँ कि आप लोग भी उस कॉन्सेप्ट को समझिए। तो इसीलिए ये आज ग्रीन में थे। डिफेंस स्ट्रांगली पॉजिटिव, BEL, HAL, DRDO, ये सारे आज पॉजिटिव में थे। क्यों? हायर डिफेंस बजट एक्सपेक्टेशन। जिस तरह से लड़ाई लगी है, 7-8 देश जो इस लड़ाई में उलझे हुए हैं, तो वहाँ से क्या प्रूव हो रहा है कि डिफेंस स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो आप पे कोई भी अटैक कर जाएगा। तो इसलिए डिफेंस वाले स्टॉक बढ़ेंगे और सरकार भी एलोकेशन बढ़ाएगी। माइल्डली पॉजिटिव इन्फोसिस, IT और सॉफ्टवेयर, इन्फोसिस और HCL टेक। ये क्यों पॉजिटिव होंगे? वीक रूपी बूस्ट एक्सपोर्ट अर्निंग। बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसमें, ये बता देता हूँ मैं आपको कि पहले $1 मिला इन्फोसिस को, तो इसके इनको मिले 80 रुपीस। अब $1 मिला, इन्फोसिस काम कहाँ करती है? अमेरिका में करती है ना। तो अब $1 कितने का है? 91 रुपीस का। वही सेम काम किया इन्फोसिस ने, तो यहाँ पे 11 रुपए का प्रॉफिट हो गया उनको। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो 11 रुपए तो उनके बैठे बिठाए बढ़ गए। तो रूपी अगर कमज़ोर होता है, तो एक सेक्टर जिसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है वो IT और सॉफ्टवेयर। ये तो है एक पक्ष। इसका दूसरा भी पक्ष है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने IT सेक्टर की धज्जियाँ उखाड़ के रख दी हुई हैं। उसके ऊपर मैं अलग से वीलॉग बनाऊंगा। अब आगे चलिए, फार्मा और हेल्थ केयर में स्टेबल और पॉजिटिव है सन फार्मा, अपोलो, नॉन ऑयल, रूपी एड, एक्सपोर्ट। तो ये अच्छे स्टॉक हैं दोनों। गोल्ड सिल्वर ETF एक्सेप्शनली पॉजिटिव, निपॉन गोल्ड, SBI सिल्वर, क्लासिक क्राइसिस सेफ हेवन।
इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आज भी कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल शॉक, ये मैं आज कंक्लूड करने वाले हैं हम इस वीलॉग को। बहुत लंबा वीलॉग हो गया ये, इसको कंक्लूड करने वाले हैं। कोई फंडामेंटल चेंज भारत की इकोनॉमी में नहीं हुई है, तो आपको किसी पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ये एक टेम्पररी रीप्राइसिंग ऑफ रिस्क एसेट है, ड्रिवन बाय एक्सटर्नल जियोपॉलिटिक्स। बाहर की पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स है जिसकी वजह से आया है ये। तो भारत में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 5 पिलर्स आर इंटरकनेक्टेड, 5 मैंने आपको एक्सप्लेन किए। बेस्ट इन्वेस्टमेंट आर मेड व्हेन फियर इज हाईएस्ट एंड प्राइसेस आर लोएस्ट। ये बेसिकली जो लाइन मैंने बनाई है, ये लाइन बनाई गई है वॉरेन बफेट की लाइन से। बी फियरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी। आपको डरना है जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर को चढ़ती है। बी ग्रीडी व्हेन एवरीबॉडी इज फियरफुल। तो आज की डेट में आपको क्या होना है? ग्रीडी, क्योंकि हर कोई डरा हुआ है ना। तो आप ग्रीडी बनिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक खरीदिए, लेकिन अच्छे वाले स्टॉक। तो इनका जो कोर थीसिस है, इसको हमने फॉलो किया। अगले 4 और वीलॉग है मेरे। हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल, पूरा का पूरा मॉडल हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और हर रोज आज हमने इस मॉडल का एक हिस्सा आपको एक्सप्लेन किया और उसको अप्लाई किया आज हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो इसी प्रकार से इसका सेकंड हिस्सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इन 5 लोगों की थियरी, जो सेकंड पार्ट है इसका सबसे इम्पोर्टेंट, इन 5 लोगों का जो हाइपोथेसिस है उसका चार्ट बनाए हैं मैंने, और वो उनको अप्लाई करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट पे कि कौन कौन से स्टॉक इनकी थियरीज के अंडर आते हैं। रीज़न आपको हम बताएंगे, जो भी आपको अपील करेगा उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो मल्टी हॉराइजन वेल्थ बिल्डिंग हमने बना रखी है, पूरी डिटेल में करेंगे इसको। हॉराइजन 1 है 2026-27, 1 साल के लिए मार्केट कहाँ जाएगी, 5 सालों के लिए मार्केट कहाँ जाएगी, 2026 से लेके 2030 तक, 5 सालों तक। और तीसरा हॉराइजन है 10 सालों के लिए, जिसको हमने बोला है जनरेशन ऑफ वेल्थ, 2026 से 2035 तक। ये 10 साल भारत की गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साल हैं। यहाँ पे वेल्थ आपकी कहाँ जाएगी, इन लोगों का हाइपोथेसिस हम इस्तेमाल करेंगे। पोर्टफोलियो आप बिल्ड करिए, आप देखिएगा 10 सालों में वेयर योर मनी गोस। और इसको कंक्लूड करेंगे हम, क्राइसिस आर नॉट द एंड ऑफ स्टोरी, दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। तो आप इस तरह से समझिए, आज आपका पोर्टफोलियो जो इतना ज़्यादा नेगेटिव है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी का चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 आप एक्सपर्ट लोगों की गाइडेंस, ये 5 थिंकर्स मैंने आपको बताए, इनको, इनकी जो थियरीज हैं उनको अप्लाई करते हैं। जो गलतियां आपने कर दी उसको छोड़िए और एक नई शुरुआत करके आगे चलते हैं। डू नॉट पैनिक, डू नॉट सेल। याद रखिए, ना पैनिक की ज़रूरत है ना सेल करने की ज़रूरत है। पोजिशन योर सेल्फ टू बिल्ड लॉन्ग टर्म वेल्थ। आपको लॉन्ग टर्म की वेल्थ बनानी है, उसके लिए स्ट्रेटजी आपको करनी है। ये देखिए, अभी हमने 2 सेक्शन किए हैं आज के, 2 to 10, 8 और सेक्शन है हमारे। 2 सेक्शंस का मैं एक वीलॉग बना रहा हूँ, तो 5 वीलॉग हैं ये, जो बेसिकली हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल के ऊपर हैं, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को ये पसंद आया, हमारा हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट और आज का मार्केट एनालिसिस, तो सब्सक्राइब करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, लाइक करिए और शेयर करिए ज़रूर इसको। अब हम आपसे मिलते हैं सेकंड वॉल्यूम में। ये जो सीरीज़ है हमारी, इसका सेकंड वॉल्यूम में आपसे हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।